नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आज आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग ऑन हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू बी हैप्पी एंड अचीव फ्रीडम इन योर लाइफ। यानी कि सफलता, आज़ादी और खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में हम कैसे ला सकते हैं। तो हम आज खुशियों के बारे में बात करेंगे। मुझे हमेशा कुछ लोग ये कहते रहते हैं कि हम खुश कैसे रहें, कितने हमको प्रॉब्लम्स है लाइफ में। और ये आप अगर बोलते हो कि हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा स्माइल करते रहो, अपने फेस पे स्माइल रखो और हंसते रहो, ये सब कैसे पॉसिबल है। हम दुखी होंगे तो हम दुखी ही दिखेंगे ना, हम कैसे स्माइल करें। ये उन्हीं के लिए ज़्यादा स्पेशल चीज़ है कि कैसे हम दुख में भी खुश रहें। आप सब लोगों को क्या लगता है, सबको प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में? सबको प्रॉब्लम्स है लाइफ में। यानी कि ये ज़रूर हो सकता है कि किसी को थोड़ी कम है, किसी को थोड़ी ज़्यादा है। थोड़ी इंटेंसिटी यानी कि कुछ ज़्यादा हो सकती है किसी की इंटेंसिटी, किसी की इंटेंसिटी कम होती है कि नहीं हमें तो हर जगह से ही प्रॉब्लम है, इसको तो सिर्फ इतनी ही प्रॉब्लम है। तो हम क्या करें, हम कैसे खुश रहें अभी हर चीज़ में, हर सर्कमस्टेंसेस में। यानी कि हम जब ये कहते हैं कि अरे ये घर में भी हमारे इतने झगड़े होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं हैं और हमें उनसे साथ में हमेशा बात करनी पड़ती है, हम इग्नोर भी नहीं कर सकते और हम खुश भी रहना चाहते हैं। तो हम कैसे रहेंगे खुश उनके साथ में? अभी आप ही बताओ। तो मुझे ऐसे ही बोलते हैं वो लोग कि नहीं, कुछ लोग होते हैं। तो ये सभी के साथ होता है, कोई फैमिली में, कोई हमेशा ऑफिस में, या फिर कोई ना कोई ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जो हमको इरिटेट करते हैं, या फिर हमें बहुत गुस्सा आता है उनकी कई बातों पर और हमें लगता है कि नहीं, अरे हमारा तो कोई है ही नहीं, हम खुश कैसे रहें। तो इसमें सबसे पहले क्या बात आती है कि खुशी और जो दूसरी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, ये हम क्या सोचते हैं कि कैसे आती है। हम ये सोचते हैं कि ये जो भारी वातावरण है जो हमारे आजू बाजू में है, वही हमको सब दुख देता है। यानी कि यहाँ से हमें दुख मिल रहा है, उधर से मिल रहा है, यहाँ है। मगर ये सच नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो है वही फीलिंग हम अपने भारी वातावरण में लेके आते हैं और उसी की वजह से हम वैसा रिएक्ट करते हैं। यानी कि कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम अंदर से ही खुश हैं या फिर हम अंदर से ही दुखी हैं। तब जाके वो भारी वातावरण को भी हम उसी तरीके से लेते हैं। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी टिप है। यानी कि किसी ने आपको बोल दिया कुछ, कोई आज झगड़ा हो गया सुबह आपका और आपको कोई पसंद नहीं है, मगर उसके साथ आज आपको पूरे दिन बिताना है, तो आप क्या करोगे? इसमें एक बहुत अच्छी टिप है क्योंकि हमेशा हमें अपने अंदर को शांत करना है, बाहर को शांत नहीं करना है पहले। क्योंकि बाहर क्या है, बाहर वो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है और अंदर हम हैं। यानी कि हम अपने आप को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं ना। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं और हमें वो चीज़ खुशी दे सकती है। हम सिर्फ एक ही चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने आप को, अपने अंदर के मन को, अपने अंदर के मन की शांति को। यानी कि पॉजिटिव विचार और नेगेटिव विचार जो उसमें आते हैं उसे हम कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। ये सब भारी वातावरण पे नहीं निर्भर नहीं है। यानी कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, भारी वातावरण ने हमें दुख दिया, ये चीज़ जो हमारे साथ हुई है उसने हमें दुख दिया है। मगर क्योंकि हमें खुश रहना आता ही नहीं है, हम सीखते ही नहीं हैं और हम एक ऐसे माइंडसेट बना लेते हैं कि नहीं, हमें खुश नहीं होना है भाई, ये सब तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने ऐसे मतलब ये किस्से सुने हैं कि चलो नहीं, यानी कि ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम जिनको होती है ना, वो लोग बस खुश रहते हैं। और जिनको थोड़ा सा कुछ सडनली जैसे एक प्रॉब्लम आ गया कि भाई आज बाई नहीं आई है, या फिर आज मेरा बहुत सर दुख रहा है, यानी कि कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी उन्हें इतना दुखी कर देती हैं कि वो बोलते हैं अरे हमारी तो ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है, हम कैसे जूझ रहे हैं अपने ज़िंदगी से वो हम ही जानते हैं। तो कई लोगों के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी उनके लिए बहुत बड़े हैं और कई लोगों के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में भी वो अपनी हंसी ढूंढ लेते हैं।
तो ये क्यों होता है? इसका एक टिप है, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी अपने आप से बातें करना। ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, मगर आपको मैं शॉर्ट में इसमें समझाऊंगी आज के इसमें, और इस पे मैं और आगे बात करती रहूंगी कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन होता क्या है, यानी अपने आप से बातें करना क्या होता है। हमें अपने आप से ही बात नहीं करते हैं ज़्यादातर, हम हमेशा दूसरों से ज़्यादा बात करते हैं और उसी पे से हम पूरा वो निकाल लेते हैं निष्कर्ष कि ये ऐसा, वो वैसा, ये हुआ हमारे साथ में। तो जो दूसरे बात कर रहे हैं उसी पर से हमारी ज़िंदगी ज़्यादातर चलने लगती है। कभी आपने अपने आप से बात करके देखा है रियल में, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करके देखा है? क्या होता है ये सेल्फ रिफ्लेक्शन? आप ये सोचिए, हर चीज़ जो आपके साथ हो रही है उसके बारे में आप अपने अंतर मन से बात कीजिए, यानी कि सोचिए और माइंड में सोचिए, या फिर अपने आप से जब आप अकेले बैठे हो तो उसके बारे में बात कीजिए और उसमें ऐसी कोई चीज़ ढूंढिए जिसे आप उसी चीज़ को आप एक कॉमेडी सिचुएशन में बदली करते हैं, यानी कि उसमें क्या पॉजिटिव ऐसी चीज़ हुई है और कैसे आपके मुंह पे हंसी आ जाएगी उसी बात पे लेके। जैसे कि एग्जाम्पल ऐसा बोल रही हूँ मैं कि समझो आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, या फिर वो बड़े हैं या कुछ हैं, तो आप सामने तो कुछ बोले नहीं कि नहीं वो बड़े हैं मैं नहीं बोलूँगी या बोलूँगा, या फिर वो बॉस है तो मुझे नहीं बोलना है। उसके बाद जो भी हुआ आपके साथ में, कोई फ्रेंड्स के साथ हुआ, इधर हुआ, कोई बाहरी रास्ते में कुछ हो गया, या फिर आपके कोई बिजनेस में कुछ हो गया और आप सोच रहे हैं कि अभी क्या करूँ मैं, तो उसके बारे में आप बैठ के अपने आप से बात कीजिए कि क्या ये इम्पोर्टेंट था? क्या ये मैं जब रहूँगा, मैं ज़िंदा रहूँगा 1 साल बाद, क्या ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट रहेगा? या फिर ये एक इतनी छोटी सी चीज़ है जिसको मैं माफ़ करके आगे निकल सकता हूँ, या फिर मैं इसको एक हंसी भी बना सकता हूँ कि अरे यार देखो वो आदमी कैसे बात कर रहा था, या मेरे को ये जो लॉस हुआ है इसको मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, चलो ये भी हो गया, कोई बात नहीं। ये सब है ना जिंदगी के ऊपर नीचे होती रहती है, यानी कि उतार चढ़ाव जिंदगी में आता रहता है और ये सभी के साथ आता है। मगर अगर आप उसको एक हंसी के साथ में फेस करते हो उस चैलेंज को, तो आप हमेशा खुश रह सकते हो, यानी कि आप उस नाव में रहो, कि जो नाव यानी कि आज में रहो, अभी में रहो, और उस सिचुएशन को ऐसा बना दो जिसकी वजह से आपको हंसी आ जाए, यानी कि कोई भी मेजर टू मेजर सिचुएशन में भी आप हंस सकते हो। कई लोगों को तो मैं देखती हूँ, कहीं भी डॉक्टर के पास भी गए हुए हैं तो भी उनके फेस पे एक स्माइल रहती है। कोई मेजर इलनेसेस होते हैं तो भी स्माइल करते हैं, यानी वो कैसे स्माइल करते हैं? क्या उनको दुख नहीं हो रहा है? क्या आपने हॉस्पिटल में देखा है सबको स्माइल करते हुए? कोई बीमार होता है, कभी कभी तो इवन बोलना नहीं चाहिए मगर बेचने में भी लोग आराम से हंसते जुड़ते हुए मिल जाते हैं हमको। तो यानी कि क्या होता है ये, यानी कि हम ये ढूंढ लेते हैं कि नहीं, हम एक्स को यानी कि पास्ट को, अपना जो भी पास्ट है, यानी कि जो हम दूसरे सेकंड में जल्दी फटाफट जाते हैं और उसे सॉल्व करके हम हंसी मजाक में उसको निकल जाते हैं। जब भी आपकी स्माइल होगी तो आप उस सिचुएशन को ज़्यादा बेटर हैंडल कर पाओगे और खुश भी रह पाओगे। आपको खुद से पता चलेगा कि जैसे ही आप स्माइल करते हो वैसे ही वो दुख आपका आधा हो जाता है, और सामने वाला भी आपको देखकर हमेशा देखेगा कि अरे ये तो स्माइल ही कर रहे हैं, मैं तो इतना कुछ बोल रहा हूँ फिर भी कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तो उससे ज़्यादा मतलब आपको और भी खुशी मिलेगी उससे। आप ये बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने अंदर से खुश रहना। क्योंकि जब आप अंदर से खुश रहोगे, ये कोई ऐसे बात नहीं है कि मैं कोई स्पिरिचुअल बात कर रही हूँ कि नहीं अपने अंदर ही खुशी ढूंढिए, अपनी खुशी अपने अंदर ही है। ये एक स्पिरिचुअल वे में मैं नहीं बोल रही हूँ आज मैं ये एक्चुअल प्रैक्टिकल वे में बोल रही हूँ कि खुशी जब हम अंदर से बनाते हैं अपने लिए तभी ही वो बनती है। कोई भी भारी वातावरण या फिर कोई भी बाहर का इंसान या फिर कोई भी बाहर का सर्कमस्टेंसेस हमारी खुशी को ना छू पाए, उसके लिए हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि हमें दुख क्यों हो रहा है। हम अपने आप से बात कर उसको हम चेंज करेंगे कि हम कैसे स्माइल करेंगे इस सिचुएशन में भी, और उस दुख को ख़त्म कर देंगे। और दुख खत्म हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये एक चीज़ ट्राई कीजिए, एक तो स्माइल कीजिए, और अपने आगे भी मैं बहुत से एग्जांपल्स देती रहूँगी। मगर आप समझदार हैं, आप सभी लोग जो देख रहे हैं, तो आप समझे होंगे कि हर सिचुएशन में जैसे
कि बीमारी से लेकर के बाहर के सर्कमस्टेंसेस में भी आपको ये सोचना है, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं इतना दुखी हो रहा हूँ, या फिर मुझे ये सोचना है कि क्या मैं इसमें भी कोई कॉमेडी सीन ढूंढ सकता हूँ कि अरे ये देखो ये तो बहुत फनी हो गया यार, तो मैं हंस ही देता हूँ, इससे अच्छा कि मैं दुखी हूँ, इससे अच्छा है कि मैं हंस दूँ। क्यों मैं अपना इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इतना दुख दे रहा हूँ अपने आप को, जिसकी वजह से मैं और भी दुखी हूँ और कुछ ऐसा स्टेप ले लूँ जो मुझे नहीं लेना चाहिए, या मैं कुछ ऐसा बोल दूँ जो मैं रिग्रेट करूँ लेटर ऑन। इसके लिए हमेशा सेल्फ रिफ्लेक्शन करते रहिए और हमेशा हर चीज़ के लिए करिए, और always keep a smile on your face, and when you be kind to everybody, then it will definitely come back to you, and when you smile at somebody, that smile will also come back to you. So here's to, यानी कि हमेशा लोगों की तरफ सद्भावना रखिए, वो वापस आएगी, और हमेशा लोगों को एक स्माइल दीजिएगा। और इतना तक मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्माइल के बदले आपको ज़रूर स्माइल मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको ये जल्दी वीडियोस मिलते रहें और आप मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। जल्दी हम मिलेंगे। नमस्ते, जय हिंद।